संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन श्रेणी आ जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। इसी में हमें पढ़ना है, पहले हैलो एल्केन के बारे में नॉलेज लेने के लिए पहले हैलोजन व्युत्पन्न पता होना चाहिए। हैलोजन व्युत्पन्न क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं और इन्हीं को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पर, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से या तो आप एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करिए या एक से अधिक परमाणु को हैलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एल्किल ग्रुप जो हुआ, एल्किल ग्रुप में आपका हाइड्रोकार्बन जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये मेथेन हो गया, तो मेथेन से जब एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो कह रहा है कि एक हाइड्रोजन विस्थापित करने के बाद इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जब विस्थापित होगा तो हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ठीक, इसी में आप ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका ये एल्किल हैलाइड बन जाता है, ठीक। यानी किसी भी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिया जाए या प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जाकर एल्किल हैलाइड बनता है। जैसे यहाँ CH4 मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा तो उसकी जगह हम क्लोरीन ला दे रहे हैं तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। अगर उसकी जगह ब्रोमीन ला दें तो मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। आयोडीन ला देंगे तो मेथिल आयोडाइड हो जाएगा। मेथेन की जगह एथेन का एग्जांपल दे सकते हैं। एथेन होगा तो एक हाइड्रोजन परमाणु जब प्रतिस्थापित होगा तो एल्किल में कन्वर्ट होगा और उसमें जब एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा तो उसी को एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड कह सकते हैं, ठीक। इसे हम हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को जब हैलोजन से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं या इन्हीं को एल्किल हैलाइड कहते हैं। CX आबंध की प्रकृति, यानी कार्बन और हैलोजन की आबंध, यानी के बीच में बंध कैसे बनता है। कह रहा हैलो एल्केन में CX आबंध का निर्माण कार्बन के sp3 संकरण, sp3 संकरण मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक, S ब्लॉक और P ब्लॉक, यानी S ब्लॉक और P ब्लॉक का 3, यानी S का एक ब्लॉक और P का 3 ब्लॉक मिलकर जो होते हैं वो sp3 संकरण बनाते हैं। और इसमें कह रहा है हैलोजन Np अपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन द्वारा होता है, क्योंकि कार्बन की तुलना में हैलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। कार्बन की तुलना का मतलब ये हुआ कि ये कार्बन और ये हैलोजन आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से आपका कोई भी, तो कह रहा है कि इस कार्बन की तुलना में जिसमें विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए CX बॉन्ड के आबंध जो होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, ठीक। यानी कार्बन की तुलना में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होने के कारण ही यह आबंध यानी इनका बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय रूप में पाया जाता है, ठीक। क्योंकि कार्बन जो होता है ये चतुष्फलकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि कार्बन जो होता है कि ये 4 संयोजकता इसकी होती है, 4 संयोजकता ये किसी अन्य एलिमेंट से मिलकर अपने कक्षक को पूरा कर लेता है, ठीक। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो किसी से लेते हैं, उधार लेते हैं, इलेक्ट्रॉन उधार लेते हैं। इलेक्ट्रॉन उधार लेने के कारण इस पे जो होता है निगेटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक पाई जाती है कार्बन की तुलना में। हैलो एल्केन के भौतिक गुण यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होते हैं। हाइड्रोकार्बन की जब भी बात करेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त और असंतृप्त दोनों की बात करता है। संतृप्त में जैसे आपका एल्केन ग्रुप आ जाए, एल्कीन आ जाए, एल्काइन आ जाए, ठीक। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कह रहा है गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा। हाइड्रोकार्बन में जैसे आपका मेथेन, एथेन, मेथिल, एथिल, ठीक, मेथेन, एथेन और एल्कीन ग्रुप का एथीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से एल्काइन ग्रुप का एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह का है। इनके गलनांक और या किसके गलनांक, हैलो एल्केन के, हैलो एल्केन के गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा जो होते
इस तरह से कोई भी, क्योंकि अभी बताया हमने कि एल्किल कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन के एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन अगर विस्थापित कर दिया जाता है तो वह एल्केन जो होता है वो किसमें बदल जाता है, एल्किल में बदल। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मेथिल हो जाएगा, एथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ब्यूटिल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि क्वथनांकों का घटता क्रम, जैसे एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, तो एल्किल फ्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होता है और एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ये क्वथनांकों का घटता क्रम है, सबसे ज्यादा आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का उससे कम, फिर क्लोराइड का उससे कम, फिर फ्लोराइड का उससे भी कम पाया जाता है। एल्किल हेलो एल्केन का विलेयता का गुण कैसे विलेयता प्रदर्शित करता है, तो कह रहा है नेचर में, प्रकृति में ये क्या होते हैं, ध्रुवीय रूप में पाए जाते हैं। हेलो एल्केन जो है प्रकृति में वो ध्रुवीय रूप में पाया जाता है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। यानी आपका हेलो एल्केन ध्रुवीय रूप में पाए जाने के कारण यह जल के अणु यानी H2O के अणुओं के साथ कभी हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ठीक, हाइड्रोजन बंध न बनाने के कारण ही यह जल में घुल नहीं पाता है, और जब जल में नहीं घुलेगा तो यह अविलेय होता है। यानी हेलो एल्केन जो होता है वो जल में अविलेय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में जो होता है वो पूर्ण रूप से घुल जाता है, यानी विलेय होता है। उसके बाद घनत्व, इनकी डेंसिटी क्या होती है हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की डेंसिटी का गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं, एल्किल ब्रोमाइड, ये देखिए RBr, एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड जल से भारी होते हैं। केवल दो की बात कर रहा है, एक ब्रोमाइड का एक आयोडाइड का, यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड दोनों जल से भारी होंगे, और जब जल से भारी होंगे तो क्लोराइड बच गया, फ्लोराइड बच गया, ये हल्के होते हैं। जो जल से भारी होंगे, जिनका डेंसिटी अधिक होगा वो जल में डूबेंगे, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो जल में तैरेंगे। तो कह रहा है कि आयोडाइड और ब्रोमाइड जल से भारी होते हैं, और जबकि क्लोराइड और फ्लोराइड जो होते हैं ये जल से हल्के पाए जाते हैं। ये इनकी डेंसिटी हो गई। ठीक, आप पहले भी आप साइंस में पढ़े होंगे कि जिसका घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा होता है वो वस्तुएं जल में डूब जाती हैं, और जिनका घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होगा वो वस्तुएं इसमें तैरती रहती हैं, डूबती नहीं है। हेलो एरिन क्या होते हैं, हेलो एल्केन के बाद हेलो एरिन। हेलो एरिन वे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय यानी इसमें sp2 संकरण बनता है से जुड़े होते हैं, एरिक हैलाइड या हेलो एरिन कहलाते हैं। ठीक, ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन का छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद आगे का टॉपिक जो है इस पार्ट के बाद आपको बताया जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन से प्रतिस्थापित यानी वहां से उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो प्राप्त उससे जो यौगिक प्राप्त होगा, कंपाउंड जो प्राप्त होगा उसको हम हैलोजन व्युत्पन्न कहेंगे, और इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। CH आबंध की प्रकृति कैसी होती है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की आबंध की प्रकृति कैसी होती है। कह रहा है हेलो एल्केन में CH आबंध का निर्माण जो होता है कार्बन के sp3 संकरण कक्षक तथा हाइड्रोजन के एंटी अपूर्ण कक्षक यानी जिनके जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते वो अपूर्ण कक्षक होते हैं, अतिव्यापन द्वारा होता है। चूंकि कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन जब भी कहे समझ जाइए क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहा है, विद्युत ऋणात्मकता होता है, इसलिए इसके आबंध कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। हेलो एल्केन के भौतिक गुण गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होता है। जैसे क्वथनांक की बात करेंगे तो एल्किल आयोडाइड का क्वथनांक सबसे ज्यादा, एल्किल फ्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम होता है। विलेयता क्या होती है, क्योंकि इनकी विलेयता क्या होता है कि ध्रुवीय प्रकृति होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ये जल के